अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे सभी इंसानों के बाप यानी आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। कुरान मजीद में बयान होने वाले बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा बनी नौ इंसान के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाऊंगा। फरिश्तों ने कहा, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को खलीफा बनाने वाला है जो खराबियां करे, खून खराबा करे? हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह और तकदीस करते हैं और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़ी बयान करते हैं। हम में से तेरी कोई नाफरमानी नहीं करता। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से 2000 साल पहले दुनिया में जिनों को आबाद किया था। उन्होंने दुनिया में खून खराबा किया। फरिश्तों को लगा यह मखलूक भी खून खराबा करेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मुझे उनकी तख्लीक की वो हिकमत मालूम है जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ। जब उसको दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम से बड़ाई का दावा ना कर सके। आपको जुम्मे के दिन बनाया जिसकी मिकदार 40 साल तक थी। आप मिट्टी की सूरत में बने एक जगह रहे। फरिश्ते पास से गुजरते तो देख कर डर जाते। इब्लीस सबसे ज्यादा खौफजदा था। वो गुजरते वक्त आपको ज़र्ब लगाता तो जिस्म से ऐसे आवाज़ आती जैसे मिट्टी के बर्तन से कोई चीज़ टकराए तो आवाज़ आती है। इसलिए वो कहता, ठिकरी की तरह बजने वाली मिट्टी, तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया है। इब्लीस फरिश्तों से कहता, इससे मत डरो, तुम्हारा रब समद है लेकिन ये तो खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू दिया तो ज़रूर तबाह कर दूंगा। और जब वो वक्त आया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डालने का इरादा फरमाया और फरिश्तों से कहा, मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। जब रूह डाल दी गई तो रूह सर की तरफ से दाखिल हुई। तभी आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, रहमा का रब्बु का, तेरे रब ने तुझ पर रहमत फरमाई है। जब रूह आंखों तक पहुंची आपको जन्नत के फल नजर आए। जब रूह पेट तक पहुंची आपको खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। आप जन्नत के फलों की तरफ लपके जबकि अभी रूह आपकी टांगों में दाखिल नहीं हुई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, खुल्लिकल इंसानु मिन अजल, यानी जल्दबाजी इंसान की फितरत में शामिल है। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो आपका कद 60 हाथ था। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाकर उन फरिश्तों की जमात को सलाम करो और सुनिए वो क्या जवाब देते हैं। तेरा और तेरी औलाद का यही सलाम का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, यानी जवाब में रहमतुल्लाह का इजाफा हो गया। और फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो तुम उनका नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके अलावा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, तुम उनको उन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने उनके नाम बताए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, क्यों, मैंने तुमसे नहीं कहा था मैं आसमानों और ज़मीनों की सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम पोशीदा करते हो सब मुझे मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम के आगे सजदा करो तो सब फरिश्ते सजदे में गिर पड़े मगर सिवाय शैतान के। शैतान ने सजदे से इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे क्या हुआ, तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? तुझे किस चीज़ ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या तू ऊंचे दर्जे वालों में शामिल था? बोला कि मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसको खनखनाते सड़े हुए गारे वाली मिट्टी से बनाया। इब्लीस ने हसद की वजह से आपको सजदा करने से इनकार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। इब्लीस ने कहा, परवरदिगार मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे। फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर क़यामत के दिन तक। ने कहा, मुझे तो तूने मालूम किया है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर उनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा। फिर उनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गरज हर तरफ से आऊंगा और उनको गुमराह करूंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। इब्लीस ने कहा, परवरदिगार जैसे तूने मुझे रास्ते से अलग किया है, मैं भी जमीन में लोगों के लिए गुनाह को आरास्ता कर दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ, जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर काबू पाना मुश्किल है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझ तक पहुँचने का यही सीधा रास्ता है। जो
मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तुझको कुछ कुदरत हासिल न होगी कि उनको गुनाह में डाल सके। हाँ, गुमराहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े उन सब की जगह जहन्नम है, उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए जमातें तकसीम कर दी गई है। और शैतान इब्लीस को ता क़यामत लानती मरदूद करार देकर निकल जाने का हुक्म दिया और उसका मकाम मर्तबा भी छीन लिया। इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया। शैतान ने कहा, अल्लाह तूने मुझे मालूम किया है, मैं भी तेरे बंदों को गुमराह करने के लिए हर जगह घाट लगा कर बैठूंगा और उनको गुमराह करने के लिए हर तरफ से आऊंगा। खुशनसीब वही है जो उसकी मुखालफत करे। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में आबाद कर दिया गया। आप जन्नत में अकेले घूमते रहते थे, उनका कोई साथी न था जिससे उनको तस्कीन हासिल होती। एक बार आप सोए और जागे तो आपने देखा आपके सामने एक खातून बैठी है। उनको अल्लाह ताला ने आपकी पसली से पैदा फरमाया था। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू कौन है? उन्होंने कहा, औरत हूँ। आपने फरमाया, तुझे किस लिए पैदा किया गया? आपने कहा, आप मुझसे तस्कीन हासिल कर सके। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के इल्म को मालूम करने जानने के लिए कहा, आदम उनका नाम क्या है? आपने फरमाया, हव्वा। फरिश्तों ने कहा, उनका नाम हव्वा क्यों है? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि वो एक जिंदा वजूद से पैदा की गई है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, मगर उस दरख्त के पास भी न जाना, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और मुखातब होकर कहा, भला मैं तुमको ऐसा दरख्त बताऊं जो हमेशा की जिंदगी का समराह दे और ऐसी बादशाहत दे जो कभी खत्म न हो। और इब्लीस ने कहा, तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने उस दरख्त से इसलिए मना फरमाया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या जीते ना रहो। उसने कसम खाकर कहा, मैं तो तुम्हारा खैर खा हूँ। गरज शैतान मरदूद ने धोखा देकर उनको मासियत की तरफ खींच ही लिया और दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो दोनों अपने बदन पर बहिश्त के पत्ते चिपकाने लगे। तब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पुकारा, क्या हमने तुमको उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और जता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है? और शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को ऐशो निस्बत से निकलवा दिया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बहिश्ते बरीन से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त खास तक ठिकाना मुकर्रर कर दिया गया है। दोनों अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा, हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलामात सीखे और माफी मांगी तो अल्लाह ने उनका कसूर माफ कर दिया। बेशक अल्लाह माफ करने वाला है और साहिब करीम है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब यहाँ से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो उसकी पैरवी करना। जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की ना उनको कोई खौफ होगा और ना वो कभी गमनाक होगा, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाएगा और वो हमेशा उसमें रहेगा। जो शख्स मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी। क़यामत के दिन उसको हम अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा, ए परवरदिगार, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? मैं तो देखता भालता था। अल्लाह फरमाएगा, ऐसे ही चाहिए था। तेरे पास हमारी आयतें आई, तूने उन्हें भुला दिया, आज हम भी तुझे भुला देंगे। उस दरख्त का फल आदम अलैहिस्सलाम से पहले हव्वा अलैहिस्सलाम ने खाया और उनको भी खाने की तरकीब दी। पहले किताब के पास मौजूद तौरात में है, जिसने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को उस दरख्त का फल खाने की तरकीब दी। वो सांप था, वो बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। हव्वा अलैहिस्सलाम ने फल खा लिया और आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्त खास तक जमीन पर ठिकाना और जिंदगी का सामान कर दिया गया है। इरशाद आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम और इब्लीस को मुखातब करके फरमाया गया। एक कौल के मुताबिक सांप भी उसमें शामिल था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से उन सांपों से हमारी जंग शुरू हुई है हमने उनसे कभी सुलह नहीं की, और जिसने डर की वजह से कोई सांप छोड़ दिया तो वो हम में से नहीं। और उन्हें हुक्म दे दिया गया, जन्नत से निकल जाओ, जबकि वो एक दूसरे के दुश्मन और मुखालिफ रहेंगे। सूरह तहा में भी यही बात फरमाई है, तुम दोनों यहाँ से इकट्ठे नीचे उतर जाओ, तुम में से बाज के दुश्मन होंगे। हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के साथ होकर नीचे उतर गए और सांप शैतान के साथ होकर नीचे उतर गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन पैदा किया गया और इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन निकाला गया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा और ताइफ के दरमियान दहाना नामी मकाम पर उतारा गया। हजरत हसन बसारी फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया और हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दा में उतारा गया और इब्लीस को बसरा से चंद मील दूर दसमिया नामी जगह पर और सांप को अस्फा में उतारा गया। जबकि हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को सफा पहाड़ी और हव्वा अलैहिस्सलाम को मारवा पहाड़ी पर उतारा गया। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा तो आपको हर चीज बनाना सिखाई और जन्नत के कुछ फल अता किए। तुम्हारे ये जमीनी फल जन्नत के फलों में से हैं।
फर्क इसमें यह है, जमीनी फलों में तब्दीली आती है, खराब होते हैं, और जन्नत के फलों में कोई तब्दीली नहीं आती, कभी खराब नहीं होते। उम्मीद है आपको हमारी तरफ से बताई गई आदम अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हमारी मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।